सो डिफरेंस के बाद लॉ ऑफ मालस, ये तो बाद में, पहले ये थोड़ा आगे पीछे हो गई है नोट्स। तो लॉ ऑफ मालस आता है पोलराइजेशन में, पहले पोलराइजेशन समझते हैं। ओके, पोलराइजेशन में भी थोड़ा लेंथी टॉपिक था, लेकिन हमारी नई बुक में से निकल गया है। ओके, सो जितना है उतना हम डिस्कस करेंगे। हाँ चलो, सो अभी हमें डिस्कस करना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या डिस्कस करना है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। शायद तुमने वर्ड तो सुना ही होगा पोलराइजेशन। जैसे केमिस्ट्री में हम पोलराइजेशन में क्या बोलते थे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ओके, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास से दूर चला गया है इलेक्ट्रॉन वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम बोलते थे कि पोलरिटी क्रिएट हो गई है। ओके, दे आर मोर पोलर, दे आर नॉन पोलर, वैसे हम डिस्कस करते थे। यहाँ पे वो पोलराइजेशन नहीं है, यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात कर रहा है। सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब क्या, पहले तो ये समझते हैं। तो एक होता है पोलराइज्ड लाइट और एक होता है अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, पहले तो जो भी लाइट सोर्स होता है सारे के सारे अनपोलराइज्ड लाइट ही प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी सोर्स हमारे पास ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करे। पहली बात तो ये समझ लो, हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है, कोई ऐसा बल्ब नहीं है हमारे पास कि डायरेक्टली वो पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर दे। ओके, वो अनपोलराइज्ड लाइट ही प्रोड्यूस करेगा। डन। अब अगर हमें चाहिए पोलराइज्ड लाइट तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो पोलराइजेशन वो बाद में समझते हैं, लेकिन जो भी कोई सन बोल रहा हूं, जो भी सन भी उसमें आ गया। सो जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो प्रोड्यूस कौन सा करेगा? अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहां से अनपोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होगी। अनपोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होगी, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि यहां से लाइट रेज जो होगी वो सारी की सारी डायरेक्शन, लाइट रेज बोलो या वेव बोलो, वेव ऑप्टिक्स है तो वेव बोलो, तो वो सारे की सारी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब 360 डिग्री, जैसे कि स्फीयर है और स्फीयर का सेंटर है। ओके, तो जैसे बॉल है और स्फीयर है, ओके, सॉलिड बॉल है, होलो बोल लो, वॉट एवर। तो सेंटर है, तो सेंटर में सभी डायरेक्शन में, रेडियस में, सीधा ऐसे एकदम सीधा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर टेढ़ा, सारे एंगल पे, पूरा का पूरा सब जगह वो लाइट प्रोड्यूस होगी। जैसे ये बल्ब है ऐसा समझो, ये वायर में ऐसे कनेक्शन से ऐसे बीच में लेके खड़ा रह जाऊं तो वो सारी डायरेक्शन में लाइट भेजेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट भेजेगा, ऐसा तो है नहीं। ओके, पक्का? ओके, तो वो सारी डायरेक्शन में ही लाइट भेजता है। जैसे हम टॉर्च यूज करते हैं तो टॉर्च में जो छोटा सा बल्ब होता है वो भी सारी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर हम उसको बाकी की सरफेस को कवर कर लेते हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट, जैसे अभी हमने समझा था वो कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस में, कि भाई जो हेडलाइट होती है उसके पीछे जो होता है वो मिरर लगा देते हैं हम। ओके, तो होता क्या है, कॉनकेव मिरर लगा दिया तो पैरेलल लाइट आएगी, और वो लगाया है कहां पर? फोकस पर, तो वो फोकस पर जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट होके आगे ही चली जाएगी। जो बल्ब आगे, ये हमारा सरफेस है, यहाँ बल्ब है, तो बल्ब से जो आगे निकलने वाली है वो तो आगे ही निकलेगी, लेकिन जो पीछे जाने वाली होती है वो भी पीछे कॉन्सेंट्रेट होके वापस आगे ही जाएगी। वो देखा था ना अभी हमने रिफ्लेक्शन में। सो दैट इज द केस कि जाएगी तो सभी डायरेक्शन में, अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो सभी डायरेक्शन में जाएगी। वही है हमारी क्या? अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, मतलब जो सिंपली लाइट होती है, हमारी सोर्स ऑफ लाइट होता है, उसमें से जो लाइट प्रोड्यूस होती है दैट विल बी अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज का मीनिंग ये है कि वो डायरेक्शन है, उसका मीनिंग क्या कि वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अनपोलराइज्ड मतलब सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करे, एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो उसको हम पोलराइज्ड बोल देते हैं। सिंपल है। तो ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा 360 डिग्री, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर में ये बल्ब रखा हुआ है, तो बल्ब पूरे के पूरे स्फीयर को ही लाइट अप कर देगा। डन। ओके, तो वो जो है वो लाइट रेस कौन सी है, और लाइट वेव्स व्हाट एवर यू कॉल, वो कौन सी है? अनपोलराइज्ड लाइट। सिंपल है। ओके, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट को हम प्लेन में कैसे, मतलब शो कैसे कर रहे हैं? अभी हम सपोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दिखाए कैसे हम? हाँ, ऐसा बल्ब तो हर बार दिखा नहीं सकते, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं ऐसा कर दूं, जैसे यहां पर ड्रॉ किया हुआ ही है कि यहां सेंटर में मैंने यहां पर से
यहाँ पर सेंटर में मैंने एक हमारा बल्ब ले लिया है, सोर्स ऑफ लाइट, और वहां से ऐसे ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में, यहाँ तो सिर्फ मैंने इतनी ही डायरेक्शन दिखाई है, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 डायरेक्शन दिखाई है, लेकिन 8 थोड़ी कितनी सारी होगी, मतलब यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ 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 सभी डायरेक्शन होगी, करेक्ट। तो वो सभी डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस होगी। तो हम सिंपली ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और फिर ये इंक्लाइंड भी आ गया। अभी ये इंक्लाइंड आया मतलब क्या, सारे इंक्लिनेशन आ गए, ऐसा नहीं कि 45 डिग्री वाला ही आया, फिर 31 32 33 4 5 6 7 8 9 40 41 42 43 सब कुछ आ गया। ओके, तो सारे इंक्लिनेशन आ गए। तो ऐसे हम शो करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सभी डायरेक्शन में ये लाइट जा रही है, अनपोलराइज्ड है ना, तो सभी डायरेक्शन में जाए। सभी डायरेक्शन में मतलब क्या, सभी डायरेक्शन में यहां से ये आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऐसे इंक्लाइंड भी जा रही है, एंड तुम्हारे पास भी आ रही है, पीछे भी जा रही है, थर्ड डिग्री मतलब थर्ड डिग्री वो थर्ड एक्सिस, ओके, जेड एक्सिस, तो वहां पर थर्ड डिग्री अच्छा, तो यहां से भी जा रही है और पीछे भी, मतलब सभी डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे हम शो करते हैं। अगर इसको थोड़ा और सिंपल वे में अगर हमें शो करना हो तो, और सिंपल वे में, तो और सिंपल वे में शो करना हो तो क्या करेंगे, देखो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है उसको तो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करके ड्रॉ कर दिया। अब जो आगे पीछे है, जो आगे लाइट तुम्हारे पास है, ऐसा समझो मेरे पास यहाँ लाइट सोर्स है ऐसे, और मैंने ये ऑन कर दिया, तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें तो एक पॉइंट ही दिखेगा ना, तुम्हें तो एक पॉइंट ही दिखेगा, तुम सामने से देख रहे हो तो यहां से तुम्हें दिखेगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट। तो लाइट ऊपर जा रही होगी तो तुम्हें वर्टिकल लाइन दिखेगी, लाइन आगे पीछे जा रही होगी, जैसे बैटरी है ऐसा समझो, ये टॉर्च है, मैं ऐसे मार रहा हूं तो तुम्हें लगेगा सर लाइट इधर जा रही है, उल्टा किया तो तुम बोलोगे सर लाइट इधर जा रही है, ऐसे सीधा किया तुम बोलोगे लाइट उधर जा रही है, यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। ओके, बट टॉर्च में तो एक ही साइड से लाइट निकलती है। समझो हमारे पास ऐसी टॉर्च है कि वो बस ऐसे लाइट निकल ही रही है, गरम गरम लोहा ऐसा समझो, तो वो सभी डायरेक्शन में थोड़ी बहुत लाइट प्रोड्यूस कर देगा ना, रेड कलर वाला। ओके, तो सभी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, डन, ऊपर नीचे। तो अब उसको हम सिंप्लिसिटी में ऐसे शो करते हैं। ऐसे मतलब क्या, जो ऐसे जा रहा है से राइट एंड लेफ्ट, तो उसको हॉरिजॉन्टली शो कर दिया, जो ऊपर और नीचे जा रहा है उसको वर्टिकली शो कर दिया, और जो इंक्लाइन जा रहा है और फिर जो आगे और पीछे जा रहा है उसको हमने डॉट से शो कर दिया। और जो इंक्लाइन होगा वो इंक्लाइन भी तो लाइन जाएगी, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है तो ऐसा थोड़ी है कि इस डायरेक्शन में जाएगी, नहीं जाएगी। ओके, तो उसको हम यहाँ कैसे शो करते थे, यहाँ हम ऐसे इंक्लाइन शो करते थे। तो उसको सिंप्लिसिटी के लिए ये इंक्लाइन से हम क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट लिख सकते हैं। कंपोनेंट लिखना तो हमें आता ही है, जैसे वेक्टर में हम लिखते थे कि अगर मेरे पास ये कोई वेक्टर है VA, ओके, और ये है मेरा थीटा, तो हम लिख देते थे ना कि ये है मेरा VA cos थीटा और ये है मेरा VA sin थीटा, ऐसे लिखते थे, याद है? बस, तो अगर ऐसे इंक्लाइंड है, वो इंक्लाइंड को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ऐसा थोड़ी है इसको नहीं लिया, अरे इसको नहीं ले रहे लेकिन उसके दो कंपोनेंट्स तो ले ही रहे हैं ना, तो आ गई ना वो लाइट। ओके, तो वो जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये सपोज इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये इंक्लाइंड का एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, इसका भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहाँ ओवरलैप हो गया, फिर ये इंक्लाइन का ये दोनों पे ओवरलैप हो गया, और ये इंक्लाइन का ये दोनों पे ओवरलैप हो गया, सब जगह ओवरलैप हो गया। तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डॉट। ओके, तो आगे पीछे जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, डॉट मतलब ऐसे भी जा रही है, मतलब XYZ तीनों डायरेक्शन में जा रही है, जस्ट टू शो दैट ऐसी जा रही है लाइट प्रोड्यूस। तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए, डायग्राम देख के, कि अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा पूछ ले कि ये सिंबल गिवन है और बताओ, चलो ये सिंबल है, अब बताओ कि ये पोलराइज्ड लाइट का सिंबल है या अनपोलराइज्ड, तो देख के पता चल जाना चाहिए कि ये तो अनपोलराइज्ड का है। क्यों? क्योंकि आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बीच में डॉट भी है, मतलब अंदर बाहर भी जा रहा है। डन, तो ये अनपोलराइज्ड। और सिंपल वे में करना हो, और देखो ये भी अनपोलराइज्ड ही है, ये भी अनपोलराइज्ड ही है, इससे थोड़ा सिंपल हो गया ना। सिंपल कैसे हुआ, जो इंक्लाइंड थे उसको हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो और सिंपल हो गया। और अगर सिंपल करना हो तो इंक्लाइंड को तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कर दिया, और अगर सिंपल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे कि मेरी लाइट एक्चुअल में जा रही है, मतलब लाइट एक्चुअली कहां जा रही है, ऐसे, इस डायरेक्शन में। ओके, तो लाइट एक्चुअली जा रही है ऐसे,
डन। ओके, इस डायरेक्शन में मतलब कैसे जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव होगा तो वेव ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे, तो ऐसे लाइट गई, उस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस डायरेक्शन में जा रही है तो कहाँ जा रही है, देखो ये ऐसे ये गई ना, देखो ये ऊपर नीचे, इस डायरेक्शन में जा उस डायरेक्शन में रही है, तो वो मेरा एरो शो कर रहा है कि लाइट उस डायरेक्शन में जा रही है। फिर कौन सा प्लेन में है, तो देखो ये ऊपर जा रहा है वर्टिकल, फिर वापस नीचे वो भी वर्टिकल, तो ऊपर नीचे वैसे ही जा रही है लाइट, जा रही है वैसे, और कौन से प्लेन में जा रही है, तो ऐसे जा रही है ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे क्या है, वर्टिकल प्लेन, उसको शो करने के लिए मैंने क्या किया, ये वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि लाइट उस डायरेक्शन में तो जा रही है, लेकिन वेव कैसा है, तो वेव है ऐसे वर्टिकल प्लेन में, ऊपर नीचे करते करते जा रहा है। एट द सेम टाइम डॉट भी है, क्या है, डॉट मतलब क्या, तुम्हारी तरफ भी आ रही है लाइट, ओके, अनपोलराइज्ड है ना, तो सभी डायरेक्शन में जा रही है, तो कैसे जाएगी, तुम्हारी तरफ कैसे आएगी, ऐसे ऐसे, डन। लेकिन अगर तुम्हारी तरफ ऐसे 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 आएगी तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें भी तो वर्टिकल ही दिखेगा, तो वो तो ओवरलैप ही हो गया ना। अगर यहाँ ऐसे ऊपर नीचे जा रही है और यहाँ भी ऊपर नीचे जा रही है तो वो तो ओवरलैप हो गया, तो फिर वर्टिकल में ही आ गया वो तो। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टली जा रही होती तो, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब अभी मैं कैसे शो करूं, ऐसे, हाँ मतलब समझ रहे हो, ये एक्सिस है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे जा रही है, जैसे सांप चलता है, ओके वैसे, तो वैसे अगर जा रही है ऐसे, तो क्या दिखेगा सामने वाले को, तो क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी, सिंपल है, तो सामने वाले को स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और वही स्ट्रेट लाइन तुम्हें क्या दिखेगी, पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गई ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन हो गई, इस प्लेन में स्ट्रेट लाइन ऐसी हो गई, ये प्लेन हुआ ना, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे वेव जा रहा है, समझ रहे नहीं तो तुम ड्रॉ कर दोगे, लेकिन ये समझ रहे हो, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे वेव आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे गई, जैसे ऐसे और ऐसे जा रहा था, तो ये कौन सा प्लेन बना, वर्टिकल, ऐसे, तो वैसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे जाएगी, तो कौन सा प्लेन बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। अभी ये प्लेन को वहां क्या दिखेगा, वहां तो पूरी लाइन ही दिखेगी, लेकिन तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें तो सिर्फ ये पॉइंट ही दिखेगा ना, तो ऐसे पॉइंट से भी हम शो कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये सारे मेथड्स हैं अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट और से डिस्क्राइब करने के लिए। बोले कि बाय डिफरेंट वेज अनपोलराइज्ड लाइट को शो करो, तो ये 3 तो हो ही गए, और एक्स्ट्रा पूछ लेने 4 वे से, तो फिर ऐसा बना दो। डन, ओके, समझ में आया? अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम पोलराइज कैसे करें वो हम समझते हैं। अच्छा चलो, तो अनपोलराइज्ड लाइट तो भाई सभी जो लाइट ऑफ जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है वो तो सारे अनपोलराइज्ड ही है। सारे अगर अनपोलराइज्ड ही है तो हमें अगर पोलराइज्ड चाहिए तो क्या, शायद तुमने सुना हुआ होगा, अगर तुमने देखा हो या फिर कहीं पर गए हो चश्मा वश्मा बनवाने या आई शॉप पर, आई शॉप मतलब जो स्पेक्टेकल्स की शॉप होती है वहां गए हो, तो वहां पे पर्टिकुलर ग्लास भी होते हैं, पोलराइज्ड ग्लास। पोलराइज्ड ग्लास कब पहनते हैं जनरली, तुमने देखा होगा, तुमने देखे तो होंगे ही, पहने भी होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको पोलराइज्ड बोलते हैं। तो वो ग्लास पर्टिकुलरली कलर वाले होते हैं, ओके, ग्रीन कलर, येलो कलर, लाइक दैट, ओके। तो वो पोलराइज्ड कर देते हैं लाइट को। पोलराइज्ड कर देते हैं मतलब क्या, वही समझ रहे हैं। ऐसा समझो, सबसे पहले तो करते कैसे है, तो ऐसा समझो कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल में से वो क्रिस्टल के आगे रख दो तुम अनपोलराइज्ड सोर्स ऑफ लाइट को, यहां रख दो। ऐसा समझो ये मेरा क्रिस्टल है, ओके, ग्लास जैसा ही होता है, ग्लास की शीट है, ऐसा समझ लो क्रिस्टल, जिसको पोलराइजर भी बोलते हैं, ओके। तो ये क्रिस्टल ले लिया हमने, पोलराइजर ले लिया, उसका क्या काम क्या है पोलराइजर का, पोलराइज करना, और क्या काम है, ओके। तो पोलराइजर ले लिया, अब यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से लाइट इसमें से पास होके जब यहाँ आएगी, तुम अगर यहाँ खड़े रह के लाइट को देख रहे हो, ये लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो, ये जो तुम्हारा क्रिस्टल है, पोलराइजर है, उसके आगे से देख रहे हो, तो तुम्हें क्या दिख रही है, अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन ये क्रिस्टल के पीछे से तुम उसको देख रहे हो, तो अब तुम्हें क्या दिखेगी, पोलराइज्ड लाइट। क्यों, क्योंकि इसमें से पास होके वो क्या बन गई, पोलराइज्ड लाइट बन गई। डन। ये होता कैसा है,
देखते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा तो थोड़ा वर्टिकल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। अदरवाइज जैसे कि वो जेल की दीवारें होती है या पुराने जमाने की जो विंडो होती है घर में, ओके, तो कैसे ऐसे वर्टिकल्स बार रखे हुए होते, देखो यहाँ पर भी है ही, लेकिन ऐसे थोड़े इक्वल स्पेसिस नहीं, अनइक्वल स्पेस पर है, ओके। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसी विंडो देखी थी हमने, ओके, घर में होती है। आज की डेट में भी वो जो वुडन घर होते हैं, वुडन होम, ओके, वहां पर ऐसी लगी हुई होती है। तो ये हमारे क्या है, बार्स है। तो सिर्फ समझने के लिए ये बार्स है। मान लो कि यहाँ पर कोई हमारा रिजिड प्लेस है, फिक्स्ड है, और उसके वहां पर एक रस्सी बंधी हुई है, और वो रस्सी को हमने लाए, और ये जो बार्स है उसके बीच में से मैं रस्सी लेके आ गया, और मैं यहाँ ये रहा, डन, ओके। सो अगर मैं ये रस्सी को लेके आ गया, ये रस्सी को लेके आ गया मैं, ये रही रस्सी, डन, ये रस्सी को लेके आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं उसमें वेव प्रोड्यूस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, ओके। तो अगर मैं ऐसे 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 हिला रहा हूं उसको, तो ये बार्स है, और बार्स के बीच में से ये रस्सी आई हुई है, रोप, और मैं ऐसे ऐसे उसको हिला रहा हूं, तो जो भी वेव प्रोड्यूस होगा वो सीधा का सीधा यहां तक चला जाएगा। ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो चला ही जाएगा ना, क्योंकि उसको ऑब्स्टेकल तो कहाँ है, ये बार्स में ऑब्स्टेकल है। ऐसे सीधे सीधे कितना भी ऊपर करो, कितना भी नीचे करो, उसको तो कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। तो ऐसे वो पूरा का पूरा सीधा 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 चला जाएगा लास्ट पॉइंट तक। सिंपल है। लेकिन अगर अब ये रोप को मैं सपोज मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस करूं, ऐसे जैसे ऐसे गया था ना, अभी तो ऐसे गया था तो वो तो चला गया, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे, जो वही सांप वाला, ओके। तो ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करा, ऐसे ऐसे हिला रहा हूं रोप को, तो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही वो ऐसे हुआ, यहाँ पर तो बार्स है, वो बार्स से टकराएगा और वो वापस सीधा हो जाएगा, तो वो ब्लॉक कर देगा, डन। तो वो वेव ऐसे बनने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने रखा हुआ ही ऐसा है। अगर तुम्हारे बार्स ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स होते तो तुम ऐसे ऐसे करते तो वो पास हो जाता वेव, फिर वर्टिकल पास नहीं होता। फिर तुम ऐसे ऐसे करते तो पास नहीं होता, क्यों? वो टकरा के वापस बैठ ही जाता। तो वर्टिकल्स वेव बनते तो सही, लेकिन पास होते नहीं, डन। तो वैसे ही हमने वर्टिकली वेव बनाए, वो तो पास हो गए, लेकिन हॉरिजॉन्टली बनाए तो पास हुए नहीं। अगर तुम कोई भी दूसरा भी ले लो, इंक्लाइन भी ले लो, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे वेव, तो भी पास होने वाले नहीं है। ऐसे ऐसे ले रहा हूं, ऐसे ये प्लेन इंक्लाइन, तो भी होने वाले नहीं। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, कोई भी इंक्लिनेशन लगाओ, वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल में जो बार रेजिस्ट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, वैसे ही इंक्लाइन में भी कर देगी। तो सिर्फ और सिर्फ तुम ऐसे वर्टिकल वेव्स बनाओगे, वर्टिकल प्लेन वाले, तो ही वो अंदर से पास हो। डन, समझ गए? पक्का ना? यही होता है क्रिस्टल। मतलब ये विंडो जैसा ही काम करता है हमारा ये क्रिस्टल, जिसको हम पोलराइजर बोलते हैं। उसका यूज क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सिंपल है, ओके, डन। सो ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्रिस्टल यूज होता है, उसको ही पोलराइजर बोलते हैं। और पोलराइज्ड लाइट को कैसे शो करेंगे? तो देखो, लाइट वेव जा कहां रही थी? तो जा तो इस साइड रही थी, जा तो इस साइड रही थी, राइट? वेव्स तो इसी साइड जा रही है ना, ये रही, देखो, जा उस साइड रही है, लेकिन कैसे जा रही है? मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, वर्टिकली कर रहा हूं, तो सामने से दिखेगा कैसे वो वेव? वर्टिकल लाइन दिखेगी। तो ये रही लाइन, पूरी की पूरी दिख रही है ऐसे, डन, सिंपल है। अब ऐसे ऐसे तो जाने नहीं वाली, तो बात ही खत्म। इस डायरेक्शन में भी जाने ही नहीं वाली, तो देखो डॉट भी नहीं आएगा। पोलराइज्ड में डॉट भी नहीं आएगा, वहां पे डॉट था, देखो इसमें और उसमें एक ही फर्क है, डॉट का। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहे थे तो वो वेव तुम्हारे पास आ सकते थे, वो हॉरिजॉन्टल वेव वहां भी जा सकते थे। यहाँ पे वो है ही नहीं, तो फिर तो डॉट नहीं बनाया है, ओके। तो यहाँ डॉट नहीं है। अच्छा, ऐसे भी शो कर सकते हैं। ऐसे कैसे शो कर सकते हैं कि लाइट वेव जा तो रहा है ऐसे, लाइट वेव जा तो रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में तो लाइट वेव जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? तो ये तो वर्टिकली जा रहा था, वर्टिकल वेव बना रहा था। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल वेव बना रहा हूं,
कैसा, ऐसे हॉरिजॉन्टल वेव, हॉरिजॉन्टल वेव बना रहा हूँ और वो जा भी रहा है, मतलब क्या, ये विंडो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, विंडो भी ऐसी नहीं है, ऐसी है, और मैं ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ वेव्स, ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन उसको दिखेगी, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो वहां से क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन तुम्हें साइड व्यू से क्या दिखेगा, पॉइंट, डॉट, यस, डन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वहां से स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन फ्रंट व्यू से और बैक साइड व्यू से क्या दिखेगा, पॉइंट और डॉट, ओके, तो ये हो गया मेरा डॉट, ये हो गया डॉट, समझ में आया, तो ये भी शो कर रहा है क्या, पोलराइज्ड लाइट, डन, ओके, एंड सपोज सिर्फ ये दिखा रहा हो, तो वो तो पता ही है पोलराइज्ड लाइट ही होगी, ओके, अभी यहां पर हमने क्या नहीं दिखाया, यहां पर हमने ये नहीं दिखाया कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, लेकिन वेव्स बन रहे हैं कैसे, तुम अगर वहां से देखोगे वर्टिकल, मतलब तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, अब तुम वहां से देखोगे तो क्या दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा, तुम पीछे से देखोगे, अभी चलो मान लो कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, तो तुम यहां से देखोगे तो भी तुम्हें ऐसे ऐसे है, तो वर्टिकल ही दिखेगा, तो हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एरो इधर लगाएंगे, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एरो इधर लगाएंगे, लेकिन वर्टिकली मतलब क्या, वर्टिकली वेव प्रोड्यूस हो रहा है, और हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल और वो हॉरिजॉन्टल लास्ट वाला डिफरेंट है, वो हॉरिजॉन्टल कैसा है, देखो स्ट्रेट लाइन, तो मतलब ये क्या है, सोचो, ये वेव कहां से कहां जाएगा, ये किसके लिए शो किया गया है, यहां सोर्स है ऐसा समझो, तो यहां से कहां जा रहा है, इधर इधर ऊपर नीचे, तुम्हारे पास या तुम्हारे से दूर, लास्ट वाला, ऊपर नीचे ऐसे, व्यू बदलना पड़ेगा, नहीं तुम यहीं पे हो, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट रेस कहां जा रही है, देखो तुम्हें सामने से ऐसा दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रही है, तो वेव कहां जा रहा होगा, या लाइट कहां जा रही होगी, ऊपर नीचे ऐसे, तो ऊपर नीचे में तो वर्टिकल आएगा, ऊपर नीचे में, ऐसे करेंगे हॉरिजॉन्टल में तो डॉट आएगा, तो फिर ऐसा कब दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो दिख, नहीं, लाइट तुम्हारे पास आ रही है लाइट आ रही है ऐसे तुम्हारे पास, लाइट ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास आ रही है, तो ऐसे ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन बनी, तुम्हें तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी ना, तुम्हें थोड़ी ऐसे वेव वेव दिखेगा, तुम्हें तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, पूरा का पूरा वेव फ्रंट दिखेगा तुम्हें, तो डन, तो लाइट आ रही है तुम्हारे पास और देख भी तुम ही रहे हो, तो तुम्हें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखेगी, डन, ये भाई साहब जो साइड व्यू से देख रहे होंगे उसको सिर्फ पॉइंट दिखेगा, डन, और वर्टिकल यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसा है, तुम्हारे पास ऐसे ना हो के ऐसे भी आ सकता है, मतलब ऐसे, तो क्या दिखेगी, वर्टिकल लाइन दिखेगी, इस भाई साहब को भी क्या दिखेगा, साइड व्यू वाले को भी वर्टिकली दिखेगा, डन, और टॉप व्यू वाले को डॉट दिखेगा, सिंपल है, ओके, तो ऐसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के शायद पूछ ले कि बताओ कि वेव की डायरेक्शन क्या है, अंदर जा रहा है प्लेन के अंदर, प्लेन के बाहर, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, वैसे, डन, ओके, तो ऐसा पूछ सकते हैं, समझ में आ गया, तो ये हमने शो किया है, ये जो था हमारा ये पूरा, ये ऊपर वाला पार्ट था अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे शो करते हैं, और नीचे वाला पार्ट था पोलराइज्ड लाइट को कैसे शो करते हैं, और ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए बताया कि ये जो क्रिस्टल होता है, ये जो पोलराइजर होता है, वो कैसे वर्क करता है, वो हमने देखा, डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हम समझ रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, हाँ, तो ये जो क्रिस्टल होता है वो समझते हैं, उसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, ओके, ये जो मैंने बोला पोलराइजर और क्रिस्टल, ओके, वो जैसे मैंने बताया कि एक ग्लास शीट जैसा ही होता है, ओके, सो ये है सपोज हमारी ग्लास शीट, ये है हमारी ग्लास शीट, ये ऐसी थिकनेस वाली है, ओके, तो ये थिकनेस वाली हमारी, ये देखो इतनी थिकनेस है, इतनी थिकनेस है, और ये ग्लास शीट है हमारी,
डन। ओके, अब ये ग्लास शीट में से ये जो बीच में व्हाइट कलर है ना, ये वाला, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे के सारे वही बार्स है जो अभी हमने देखे थे विंडो वाले। तो विंडो है भाई ऐसी, समझ गए हम। डन। ये वर्टिकल जो लाइन है वही है वो बार्स, मतलब इसके पैरेलल अगर वेव प्रोड्यूस हुआ, मतलब ऐसे वेव प्रोड्यूस हुआ, ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें से पास हो जाएगा। लेकिन ऐसे 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 हुआ तो पास होगा नहीं, सिंपल है। ओके, सो ये जो हमारी सारी की सारी बीच में व्हाइट कलर के बार्स और लाइंस बनाई है उसको बोलते हैं पास एक्सिस। क्या बोलते हैं? पास एक्सिस। पास एक्सिस मतलब क्या? अगर वो एक्सिस के पैरेलली तुम्हारा वेव आ रहा है, पैरेलली ये वेव है और उसके पैरेलली ही आ रहा है वेव तुम्हारा, तो अंदर से पास होगा। उसको पास एक्सिस भी बोलते हैं, उसको एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। डन। ओके, पास एक्सिस और एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। अब ऐसा समझो कि यही है, ये मेरा जो पाम है वो है मेरा क्या से वही क्रिस्टल है, पोलराइजर है, ऐसे है। और ये उंगलियों के बीच में ये जो जगह है वो क्या है? यही पास एक्सिस। डन। समझ में आया? ये उंगलियों के बीच में जो जगह है वो पैरेलल, वो क्या है? पास एक्सिस। ऐसे समझो। अब मैंने यहां रखा, ये रहा, और सोर्स ऑफ लाइट ये रहा। डन। तो ये सोर्स ऑफ लाइट और मैंने यहां पे उसको रखा, तो होगा क्या? ये जो पैरेलली आएगी वो इसमें से पास हो जाएगी, लेकिन ऐसे ऐसे आएगी वो पास होगी नहीं। इसमें से तो सभी निकलेगी, तो उसमें से सभी नहीं, सिर्फ ऐसे आएगी वही पास होगी। डन। वो पास हुई और इस साइड आ गई, तो ये वर्टिकल प्लेन में आ गई इस साइड, क्योंकि पैरेलल टू पास एक्सिस ही होगी, तो वो ऐसे ही आ गई। अब ये जिस डायरेक्शन में बाहर निकली, मतलब ये ऐसा समझो कि ये वेव आई, यहां अंदर गई और ऐसे बाहर निकली, फिर यहां दूसरी आई, यहां बाहर निकली, तो ये जो बाहर निकलने वाले है, ये प्लेन जो है जहां पे ये बाहर निकल रही है पोलराइज्ड लाइट, उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। डन। समझ में आ गया? ओके, तो यहां जहां पर ये हमारी पोलराइज्ड लाइट जो प्लेन में बाहर निकलती है उसको ही क्या बोलते हैं हम? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सिंपल है। और इसके परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये रहा हमारा, कौन है? ये रहा, ये प्लेन है। उसके परपेंडिकुलर प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल है, देखो ऐसे, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देखो कैसा उल्टा है, हम सोचेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब जिसमें से पोलराइजेशन हो रहा हो, नहीं वो नहीं, जिसमें से नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें से हो रहा है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सिंपल टर्म, ये नाम है उसके, बस ये सिर्फ उसके नाम है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब जो प्लेन में पोलराइज्ड लाइट मिलती ना हो वो, और जो प्लेन में पोलराइज्ड लाइट मिलती हो उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सिंपल है। ओके, तो ये वर्ड कहीं पर यूज हो जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा ही दिखता है। और पास एक्सिस भी समझ में आ गया। पास एक्सिस मतलब क्या? वही जो रॉड थे वो वर्टिकल, तो वो वही है पास एक्सिस मतलब वर्टिकल। जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, जैसा रखना हो वैसे। हमारे हाथ में है ना क्रिस्टल को कैसे पकड़ना है। डन। ओके, चलो ओके। अब पोलराइजेशन में हम आगे देखते हैं, छोटा वीडियो कर देते हैं।